हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आपने हमारे अगले वीडियो में देखा था कि हमने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सुनील कोहली जी का इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया था, बाकायदा पालक मंत्री पर आरोप लगाया था कि वो सिर्फ फ़ोटो खिंचाते हैं, काम नहीं करते हैं। उनके साथ रहने वाले यहाँ पे हमारे साथ सद्दाम मौजूद है, जो कि बहुत अच्छे कार्य करते हैं। असलम भाई के साथ में हमेशा रहते हैं। हम इनसे जानेंगे कि आरोप कहाँ तक सच है और असलम भाई क्या क्या कर रहे हैं लोगों के लिए। जय हिंद सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो आरोप लगाया गया असलम भाई के ऊपर, जो कि इस वक्त पालक मंत्री हैं, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लोग आरोप लगाते हैं उनके पास कुछ काम नहीं होता, वो सिर्फ उनका काम आरोप लगाना है। और मैं आपको बता दूं, जब असलम शेख साहब इलेक्शन लड़े थे तो इस मलाड विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी के आए थे और आदित्यनाथ साहब आए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री आए थे। अगर काम नहीं करते तो हम जीतते कैसे? और इतने बड़े बड़े फाई जो है नेता बीजेपी का आए और वो ये असलम शेख का नाम लेकर बोले कि ऐसा है वैसा है, फिर भी असलम शेख जीते। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम सिर्फ ये बताते हैं आपको कि फ़ोटो वहाँ खिंचाया जाता है जहाँ काम शुरू किया जाता है। किसी मॉल में, किसी गार्डन में फ़ोटो असलम शेख नहीं खिंचाते, उस जगह पर फ़ोटो खिंचाते हैं जहाँ काम शुरुआत करते हैं, काम चालू रहता है, काम करने के लिए ओपनिंग होती है, वहाँ करते हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि सुनील कोहली कौन, वो जो जिनकी औरत नगर सेवक, वो तो मैं आपको बता दूं कि असलम शेख को मैं ये बताऊंगा कि असलम शेख और कांग्रेस पार्टी, इसके सिवा मलाड विधानसभा में अगर कोई कुछ काम किया हो तो वो दिखाना चाहिए कि ये काम हमने किया। असलम शेख साहब खाली फ़ोटो खिंचा रहे हैं, उन्होंने अपना काम नहीं दिखाया, दूसरों पे सिर्फ आरोप लगा दिया। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग आरोप लगाते हैं उनको जनता के बीच में जाना चाहिए और कोरोना का टाइम है, इस टाइम उनकी मदद करना चाहिए और अपने फ़ोटो चलाना चाहिए कि हम यहाँ किए, यहाँ किए। उन्होंने किया कुछ भी नहीं और मंत्री जी से काबत बात पूछने आ गए। मैं ये कहता हूँ कि बेहतरीन मंत्री हैं कि जो है उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, कोरोना के टाइम में भाग दौड़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं घर बैठे हुए, मगर हमारे असलम शेख साहब मंत्री सब जगह आप देखते होंगे, रोज़ डेली कहीं ना कहीं वो जाते हैं। तो मैं ऐसे मंत्री को जो कोरोना के टाइम पे जनता के लिए काम करता है, मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूँ। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि जैसे कि सरकार ने इस वक्त बोला है कि हर जगह हर किसी को राशन कार्ड पर 2 किलो चावल और गेहूं मिलना चाहिए। तो आपके एरिया में कहाँ पे दिया गया है? कैसा है, हम लोग कंटिन्यू है। पहले भी हम लोग जो अनाज बांटे थे, खाना बांटे थे, फल बांटे थे, अब फिर हमारा चालू है। हम तो ये चाह रहे थे कि जो लोगों को बांट रहे हैं वो किसी को दिखाया ना जाए, मगर अगर ऐसे लोग हैं तो आके वो देखें कि हम कैसे बांट रहे हैं। हम अम्बोजबाड़ी में राशन बांटे, हमने कहावत है न्यू कलेक्टर में बांटे, हमने ओल्ड कलेक्टर, अली तालाब, महाकाली, सब जगह बांटे। हमारा मकसद ये है नहीं है कि हम लोगों को दिखाएं। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहिए कि असलम भाई का जितना भी काम होता है मलाड विधानसभा में राशन बांटने का, वो आप देखते हैं, तो सारी डिटेल्स आपके पास रहेगी? नहीं, मेरे पास क्या, हम लोग कार्यकर्ता, हमारे पास बहुत बड़ी टीम है। कोई किसी इलाके में बांटता, कोई किसी इलाके में बांटता, कहीं हम भी बांटते हैं। हम लोग काम करते हैं जनता के लिए। और मैं आपको एक स्पष्ट एक बात बता देता हूँ आपको, आप इस बात को समझ लो। अगर आदमी काम नहीं करेगा तो एक बार असलम शेख नगर सेवक का इलेक्शन लड़े, जीत गए, दोबारा नगर सेवक का इलेक्शन लड़े, जीत गए, तिबारा इलेक्शन एमएलए के लड़े, जीत गए, फिर इलेक्शन एमएलए के लड़े, जीत गए, फिर इलेक्शन लड़े, जीत गए। अब अगर इस तरह से जनता विश्वास करती है और इतनी बार जीतते हैं तो ये साबित होता है ना कि हम काम कर रहे हैं। चूरन देने वाला आदमी तो चला जाएगा हार के, मगर यहाँ काम करने वालों की बात है तो हम लोग काम नहीं करते तो जीतते कैसे? अच्छा, इस वक्त कोरोना काल का समय चल रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पे खुला हुआ है हमारे यहाँ पे? हमारे मंत्री जी जो है 2 दिन पहले कहाँ कहाँ खुलेगा वहाँ पे राउंड किया है। अब उसके बाद उनसे बात करोगे, आप उनसे मिलोगे तो बताएंगे कि यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है। पूरे मलाड विधानसभा का जो है परसों 2 दिन पहले वो राउंड किए, सिर्फ इसलिए कि कहाँ कहाँ का जो है जनता को तकलीफ़ है, क्या क्या चाहिए, उसके लिए उन्होंने पूरे मलाड का दौरा किया है। मैं आज आपको बताता हूँ असलम शेख, अरे असलम शेख तो एक ऐसा आदमी है जिसके मैं तारीफ़ करते करते मैं क्या बताऊं। आप ये नहीं सुनना कि उनका कार्यकर्ता है तारीफ़ करता हूं। हर आदमी को, किसी भी समाज के आदमी हो, कोई भी हो, सबको समाज देख के चलना और सबको लेके चलना, ये काम अगर किसी का है तो असलम शेख साहब का है। जैसे कि अभी आपने बताया थोड़ा सा कि हर एरिया में आप राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अलग अलग कार्यकर्ता, एरिया वाइज कुछ कार्यकर्ताओं का नाम हमारे चैनल के द्वारा बताएंगे ताकि वो लोग उनको कांटेक्ट कर सकें, कैसा है, उनकी हेल्प अच्छे तरीके से हो पाए। जहाँ हमारे मंत्री जी का आदेश होता है कि भाई यहाँ पे 1000 लोग को दो राशन बांट दो, यहाँ 500 लोग को बांट दो, वहाँ हमारे कार्यकर्ता लग जाते हैं और हम कोई लिस्ट बना के नहीं होते कि तुमको यहीं करना है तो तुमको वहाँ करना है। जहाँ जहाँ आदेश हमारे मंत्री जी का होता है
वहाँ हमारे कार्यकर्ता पहुँचते हैं और उसके बाद राशन बांटते हैं। राशन बांटने का प्रोसीजर किस तरह से रहता है? आधार कार्ड लिया जाता है या कुछ नाम नहीं, लिखा जाता है? कोई सबके घर में जा जाके दिया जाता है? कोई राजनीतिक करने वाला काम नहीं किया जाता। उनको एक छोटा सा कूपन देते हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ और वो कूपन दे के आप लेके चल जाओ, बस इतना है। कूपन देने का प्रोसीजर कैसा रहता है? क्या लिया खाली उनको खाली ऐसा रहता, कुछ नहीं, कोई पेपर। एक बंदा 4 बार जाए तो 4 बार उसको कूपन मिल जाए? नहीं 4 बार क्यों जाएगा? कई लोग जाते हैं, हमने बाकायदा इसका सर्वे किया। कैसा है, हमारे में नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे कार्यकर्ता जिनको जानते हैं कि परेशान हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको कूपन देते हैं। सिर्फ कूपन इसलिए देते हैं कि वो उस कूपन को देंगे तो यहाँ हम उनको राशन दे देंगे उसी कूपन के हिसाब से, अगर ये रहता है। और उसके बाद जो बोले आप ज़रूरतमंद को नहीं मिलता, बहुत बड़ा इलाका झोपड़पट्टी का इलाका है मलाड में, तब भी हम कोशिश करते हैं जितने हद तक पहुंच सकते हैं वहां पे पहुंचते हैं और लोगों का काम करके देते हैं। ओके सर, धन्यवाद। कोरोना का टाइम चल रहा है, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ अवेयरनेस के लिए बोलना चाहेंगे? कोरोना का मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि इस देश की सेंट्रल की सरकार, राज्य की सरकार, सबसे अनुरोध है कि वो लोग जो है जनता के लिए मार्केट में रोडों पे उतरें और लोगों की जान बचाने के लिए मदद करें। एक तो पहला काम यह है। दूसरी चीज़, जनता अगर कब सरकार कुछ बोलती है, पुलिस अगर कुछ बोलती है, बीएमसी अगर कुछ बोलती है कि भाई मास्क लगा के चलो, ज़्यादा लोग घर से काम नहीं है तो बाहर मत निकलो, उसका उनको जो है पालन करना चाहिए। क्योंकि ये महामारी जो है बहुत बड़ी है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एमएलए और बड़े बड़े लोग मर चुके हैं। इससे दहशत का माहौल है। अब यहाँ बचने की ज़रूरत है। मैं अपनी जनता से, अपने देश के लोगों से अपील करूँगा कि जिस तरह से सरकार बताती है, राज्य की या गवर्नमेंट बताती है, उस हिसाब से उसकी मदद करना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। अच्छा, ये जो कल राशन बांटा गया तो अपना एमएलए साहब का पर्सनल फंड था या गवर्नमेंट का था? अरे हमको आदेश होता कि ये राशन है, आप बांट दीजिए। अब उसके बाद डिटेल आपको लेना है तो मंत्री जी से आप बात कर लो। ओके सर, ऐसा रहता है। ओके सर, थैंक यू। तो कल कितने लोगों का राशन बांटा गया आपको पता होगा? हाँ, कहीं 500 बांटते, कहीं 800 बांटते, कहीं बांटा गया कल हमारे। कैसा हम लोग लाते हैं यहाँ पे, हमारे टेम्पो से आता है तो उसको गिनने की कोशिश नहीं करते कि गिने कितना है, मगर रहता कम से कम 600-700-800 तो रहता ही है एक बार में। कम से कम 500-700-600 ऐसा रहता है। जितने लोगों को हम लोग कूपन देते हैं एरिया में, उतने लोग को वहाँ बुलाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।